नहीं है। क्या कोई कोई फास्टिंग में है क्या? सिस्टर ने सुबह सिखाया उपवास बोल के, उसके उस उपवास में घुस गए कि? तो क्या करना चाहिए? जोर से बोलना चाहिए कि आवाज कम होना चाहिए? ओके, जो प्रभु यीशु का प्रेमी हो जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। ओके, धन्यवाद प्रभु यीशु। ठीक है, हम लोग आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे और अगले सेशन में जाएंगे। सब लोग आंखें बंद कर दीजिए और प्रभु यीशु की कल्पना में प्रभु यीशु की ओर देखिए, ताकि उसने हमारा महान प्रेम किया है। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु, आपके उपस्थिति में हम लोग आए हैं आपको जानने के लिए, आपका प्रेम को खोजने के लिए, आपके विश्वास में बढ़ने के लिए वचन के द्वारा। प्रभु, आपने हमें बुलाए गए हैं, आपने हमें चुना है, हम में नहीं प्रभु, लेकिन जब आपने चुना है और आपके प्रेम में हम लोग एक हो गए हैं प्रभु, आपका वचन है हमारा जीवन का सामर्थ, आपके वचन है जीवन है, वचन ही हमको सब कुछ है और उसी वचन हमको शांति देता है, समस्या से बाहर लाता है। उसी वचन आपका प्रेम का गहराई को सिखाता है, उसी वचन हमको पश्चाताप के लेकर और जाता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आप मेरे द्वारा बात कर दीजिए ताकि वचन का गहराई, वचन का प्रकाशन सब लोग समझ सके। पवित्र आत्मा हमारा आप मददगार है और हमारे लिए आप मदद कीजिए, ताकि हम जो भी बीज हमारे हृदय में गिरता है वो केवल 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फसल लाए। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के प्रेम से भरे हो, आवाज ही नहीं है। भरे हैं कि नहीं भरे हैं? भरे हो तो क्या करना है? तो अंदर रखना है कि दूसरों को देना है? जाओ आपके अगल बगल वालों को मिलकर जोर से उसको कस के गले लगा के बोलो कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। जय 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 जय। अगल बगल वालों को, आगे पीछे वालों को, प्रभु यीशु आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। प्रभु यीशु आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। कस के गले लगाओ, कस के गले लगाओ। भाई लोग कस के गले लगाओ। भाई लोग, कंजूसी मत करो। प्रभु का राज में कोई कंजूसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। जो उदारता मनुष्य को सब कुछ मिलेगा। आपके उदारता हृदय के कंजूसी हृदय है? क्या आपका उदारता हृदय की कंजूसी हृदय है? उदारता हृदय की कंजूसी हृदय है आपका? पक्का? अगल बगल उनको जोर से हिला के बोलो, कंजूसी हृदय वाले मत बनो, उदारता हृदय वाले बनो। ओके, बैठेंगे? ठीक है, बैठिए। अभी आप लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद में नींद नहीं आ रही ना? आ रही कि नींद? पक्का? क्या चक्कर है? पक्का? जो सो रहा है बोलो जोर से हालेलुया। जोर से ये लोगों ने बोला था मेरे को चक्कर हो, अभी हालेलुया ये लोगों ने बोला है। किसमें सोए हुए हैं? आत्मा में सोए हुए हैं। सुनने वाले कान है क्या? ये कान नहीं है, आत्मा का कान सुनकर जब ये वचन किधर जाना चाहिए? हृदय में जाना चाहिए। जो वचन हृदय में जाता है वो ही फल लाता है। कौन सा वचन फल लाता है? आपके दिमाग में घुसे हुए वचन फल नहीं लाता है। आपके बुक में लिखे हुए वचन फल नहीं लाता है। बाइबल में है वो वचन फल नहीं लाता है।
वचन जो आपका हृदय में रहता है वो ही फल रहता है। किधर का? अगल बगल वालों को बोलो कि वचन हृदय में डालो और वो बढ़कर फल लाएगा। ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया। ठीक है, पश्चाताप के बारे में सुने हैं आप लोग? हाँ, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं ना। पश्चाताप करते हैं ना। पाप स्वीकार होता है कि नहीं होता है? करते हैं ना पाप स्वीकार। तो पाप स्वीकार किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। तो फादर ने बोला है साल में एक बार जब हमारा लंच सीजन आता है, क्या बोलते हैं लंच सीजन को हिंदी में? हाँ, चालीसा आता है। चालीसा के समय में आप लोगों का हृदय पूरा का पूरा क्लीन करना चाहिए। जितना साल में पूरा कचरा भरा है उस कचरा को साफ करना चाहिए। साफ करने के लिए आप लोगों को पाप स्वीकार फादर ने रखा है। इसके लिए जो कचरा अंदर के क्या करने के लिए, साफ करने के लिए, पाप स्वीकार करने के लिए आते हैं। हाँ, इसके लिए कि सच्चा पश्चाताप क्या जानना चाहते हैं आप लोग? सच्चा पश्चाताप कब होता है? केवल पाप स्वीकार हमारा एक ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी को क्या बोलते हैं आप लोग? जैसे काम के लिए जाता है, काम करना है, इसके लिए काम करता है, समझ गए ना? एक पाप स्वीकार एक ड्यूटी नहीं है। ऐसा मान लो कि पाप स्वीकार एक रीति रिवाज नहीं है। रीति रिवाज ऐसे फादर अनाउंसमेंट करता है चर्च में, हमको एक संस्कार दिया है, केवल संस्कार के लिए हम करते हैं। केवल संस्कार के लिए ऐसा नहीं है। पाप स्वीकार में एक बहुत ही एक गहराई का रहस्य है। आपके पश्चाताप में एक बहुत ही गहराई का रहस्य है। अगर वो नहीं जानते, आप कितना भी पाप स्वीकार करो, वापस आप वही, जैसे सुअर देखे ना, सुअर क्या करता है? कितना भी उसको नहलाओ, अच्छा पानी से दो, उसको शैम्पू, जॉनसन बेबी पाउडर और क्या क्या लगाओ, सब कुछ लगाया, फिर भी घर में उसको मस्त में, सोफा में या बेड में सुलाओ, फिर वापस किधर जाएगा? क्यों? उसका स्वभाव में क्या है? वो ही कीचड़ में जाने का आदत है। वैसा ही अगर एक मनुष्य सही तरीके से प्रभु को नहीं जानता है, उसका स्वभाव ही वो सुअर के तरह रहते हैं। बार बार में आएंगे, पाप स्वीकार करेंगे। इस चालीसा में बहुत लोग बोलते हैं इस चालीसा में मैं हडिया नहीं पीता हूं। ऐसा नहीं करते हैं क्या इधर? इस चालीसा में मैं दारू नहीं पीऊंगा। इधर नहीं होता लगता है, इधर भी होता है। तो चालीसा में कुछ भी टच नहीं करेगा, वो उसको सूंघने के लिए तक भी नहीं जाएगा। लेकिन दिन ऐसा जाएगा 25 दिन होने के बाद में वो इधर से 25 दिन का 24 दिन नहीं बोलेगा, पीछे से काउंट करेगा। ओ अभी 15 दिन बाकी है, ओ अभी 14 दिन बाकी है, अभी 13 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, 9 दिन बाकी है, 5 दिन। कंट्रोल नहीं होता है, फिर भी कंट्रोल करता है। और कितना दिन? 4, 3, 1 दिन बोलता है, पूरा का पूरा मिस्सा में आता है, कल का दिन कब आएगा, कल का दिन कब आएगा। ऐसा नहीं होता इधर। तो क्या करने का है? उसी हडिया में तैरना है, उसी हडिया को स्विमिंग पूल बनाना है, उसी दारू को स्विमिंग पूल बनाना है। तो क्या हुआ? उसका 40 दिन में सब कुछ किया। क्या उसमें प्रभु प्रसन्न हो गया? क्या प्रभु ने इसके लिए हमको जीवन दिया है? प्रभु इसके लिए क्रूस में चला गया है? नहीं है ना। तो पश्चाताप आप लोग सुने हैं बाइबल में, उड़ाऊ पुत्र सुने हैं ना। तो उड़ाऊ पुत्र, उसके पहले उसको तो उसका पूरा का पूरा मन किधर था? पिता के घर में था। पिता के घर में था, तभी भी वो पूछता है कि पिता
जो मेरा हिस्सा आता है ना संपत्ति में, वो हिस्सा मुझे दो, मुझे वो हिस्सा दो। वो पूछता है, पूछने के बाद में वो हिस्सा को, एक्चुअली वो हिस्सा किसका रहता है? बेटा का कि पिता का? पिता का रहता है, लेकिन पिता से वो पूछता कि वो मेरा भाग है ना, वो मुझे दो। इसका मतलब इसके अंदर प्रेम पिता का है कि प्रेम संपत्ति का है? हाँ, आप लोग इधर पिता का प्रेम के लिए आए कि संपत्ति के लिए आए हैं? झूठ मत बोलो। चंगाई के लिए आए कि पिता के लिए आए हैं? ये तो झूठ है। मैं नहीं आया था, मैं तो सच ही बोलता हूं। मैं पिता के लिए आया नहीं था, मैं तो मेरा चंगाई चाहिए था, इसके लिए चंगाई के लिए आया था। लेकिन प्रभु का प्रेम कितना अच्छा है, प्रभु कितना भला है, और ऐसे ही प्रभु का प्रेम को मैं समझने लगा, और ऐसा हुआ चंगाई के लिए आया था। प्रभु ऐसा देखा है ना आप लोगों ने, मच्छी को पकड़ता है, वो हुक डालता है, उसको एक कुछ काना डालता है और पानी में फेंकता है। फेंकने के बाद में ऐसा उसको, मच्छी को लगता है कि जो नजदीक में, वाह, आज सुबह उठते उठते ही मेरे को बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, और ये खाना खाना चाहिए। कुछ पसीना बहने का जरूरत नहीं है, कुछ मेहनत करने का जरूरत नहीं है, लेकिन खाना मेरे सामने ही है। जल्दी जाता है और पकड़ता है कि नहीं है? और खाना पकड़ते ही क्या होता है? फंसता है। मेरा भी ऐसा ही हुआ। प्रभु का खाली चंगाई लेने के लिए आया था, प्रभु का प्रेम में फंस गया, आज भी फंस गया। आज कितना भी कुछ भी कर दो, मैं प्रभु के प्रेम से अलग नहीं होता हूं। क्यों नहीं हो रहा हूं? क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु का प्रेम को जानता है, वही उससे अलग नहीं होता है। अगर प्रभु का प्रेम को नहीं जानता है, वो फिर भी वापस दुनिया में क्या है, वो दुनिया में ही डूबेगा। जैसे ही वो उड़ाऊ पुत्र का, मैं क्योंकि समय नहीं है, हमको सीखने का बहुत है, इसके लिए उधर नहीं जा रहा हूं, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वैसे ही उड़ाऊ पुत्र का जीवन था, और क्या जीवन था? वो तो पिता के घर में था। किधर था? आप लोग किधर है? पिता के घर में कि घर में पहुंच गए? कोई तो कोई घर में पहुंच के टाइम देखा, ओ आर बैल बकरी मुर्गा को खाना नहीं दिया, मेरा पति को खाना नहीं दिया, बच्चे को खाना नहीं दिया, अभी स्कूल से आने वाले हैं लगता है, तो अभी इधर है कि कोई तो घर पहुंच गए, कोई तो घर में पहुंच गए। घर पहुंच के किसी का थोड़ा सा नींद भी मार के हो गया लगता है। ऐसा होता है जैसे पिता के घर में बैठ के हम लोग बाहर की दुनिया का चीजें सोच सकता है कि सोच नहीं सकता है? सोच सकता है कि नहीं सकता है? सोच सकता है, क्योंकि प्रभु बोलता है, हमको नियम दिया है कि नहीं दिया है? कमांडमेंट्स दिया है ना। लेकिन प्रभु बोलता है उस जो नियम किसमें छुपा हुआ है, लेकिन उसके पहले हम कुछ देखेंगे, पाप क्या होता है, पाप क्या होता है। ठीक है, हम लोग जाएंगे एक वचन, एक यूहन्ना का 3:15। ओके, आप लोगों ने कभी खून किया है? खून किया है? किसी को मार डाला है? खून किया है कि नहीं किया है? मार डाला है? किसी को मर्डर किया है? इधर किया है बोलते, इधर बोलते हैं कि हम लोग मर्डर नहीं किया है भैया, हम लोग जेल जाने के लिए हम तैयार नहीं है भैया। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या आप लोगों ने मर्डर किया है क्या? नहीं है ना। लेकिन इधर कोई बैठे हैं, इधर खून किया है। तो अभी क्या करेंगे? इन लोगों को पकड़ के दे देंगे, पुलिस को बुलाएंगे?
कौन सा खून आप लोगों को पता चलेगा अभी क्या खून है, प्रभु क्यों ये वचन देता है आपको पता चलेगा। जाएंगे कि आप लोग खूनी है कि नहीं है, जानना चाहिए कि जानना नहीं चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ठीक है, 1 पीटर 1 जॉन, पहले जॉन का, योहान का पहला पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 15। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है। हाँ 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 हाँ, जोर से फिर वापस 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 सिस्टर। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है। अभी आप लोग बोलो कितने कुनी लोग इधर बैठे हैं, कितने कुनी लोग बैठे हैं, सबके सब बोल रहे हैं। क्यों? वचन नियम बोलता है कि उसने कार्य किया तभी भी वो हत्यारा है, तभी वो हत्यारा है। सही है कि नहीं है? नियम हमेशा दर्शाता है, दिखाता है, क्या दिखाता है? उसका कार्य को। किसको दिखाता है? उसका कार्य को। लेकिन प्रभु बोलता है, प्रभु का वचन बोलता है कि तुम्हारा कार्य तय नहीं करता है, तुम्हारा सोच तय करता है। पाप कौन सा तय करता है? सोच तय करता है। अगर ये एक व्यक्ति उसके भाई के विरुद्ध वो नफरत करता है, इसका मतलब वो कौन है? वो कौन है? वो कुनी है, वो हत्यारा है, वो मर्डरर है। और इधर कितने बैठे हैं? मर्डरर है क्या? कुनी है क्या? नफरत होता है कि नहीं करते? नफरत क्यों करते हैं? नफरत करते हैं बोलते, नफरत क्यों करते हैं? इधर सिस्टर एलिस है, किधर गई? दिखता नहीं है। ऐसा हो सकता, उदाहरण को देता हूं मैं। सिस्टर एलिस है ना, उधर सब जगह में आगे दिखती है, इधर भी आगे, फादर के घर में भी आगे, पोस्ट में भी आगे। लेकिन मेरे को भी जाना है। अभी मेरे को क्या चाहिए? उसका पोस्ट चाहिए। अभी इधर नफरत होगा कि नहीं होता है? मेरे को उसका पोस्ट चाहिए। नफरत होता है कि होता नहीं होता है? इसका मतलब एक व्यक्ति नफरत क्यों करता है? क्योंकि जो उसके पास नहीं है और दूसरे के पास है, इसके लिए करता है। क्या है? जो उसके पास नहीं है और दूसरे के पास है, इसके लिए करता है। क्या प्रभु ने सबको अलग 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 क्या बुलावा दिया कि नहीं दिया? तो नफरत इसके लिए होता है कि जो नफरत करने वाला बोलता है कि प्रभु मैं किसी के लिए लायक नहीं हूं। नफरत करने वाला क्या बोलता है? जिसके अंदर नफरत का बीज है या नफरत का सोच है, वो बोलता है कि मैं किसी के लिए प्रभु आपका राज्य के में लायक नहीं हूं। क्या आप लायक बनना चाहते हैं? क्या आप लायक बनना चाहते हैं? तो क्या करना चाहिए? नफरत में चलना चाहिए कि? बहुत लोगों का नफरत मैंने देखा है। नफरत है ना, एक आप लोगों को बंधन में रखता है। किस में रखता है? बंधन में रखता है। और नफरत, ये जो नफरत करता है उसके जीवन में वो आशीषों को बहना नहीं देखता है, आशीषों को बहना नहीं देखता है। जैसे आप लोग देखा है पुराना नियम में, सौल को सुना है? सौल दाऊद के पहले राजा बना था। कौन बना था? साउल को बनाया था। सही है कि नहीं है? तो साउल राजा बनने का इच्छा या साउल राजा बनने का योजना किसकी योजना थी? साउल का था कि ईश्वर का था? किसका योजना था? ईश्वर का योजना था। क्या साउल का योजना था? क्या साउल का नहीं था। लेकिन
साउल ने क्या किया, उसके अंदर कूट कूट के नफरत करने लगा। इसके लिए साउल को बोला था, साउल को क्या बोला था, तुम्हारा वंशज भी क्या होंगे, राजा की वंशज होंगे। तुमको परंपरा, तुम्हारा आने वाला पीढ़ी को भी क्या मिलेगा, राजा बनने का ही योजना है। लेकिन वो तो नफरत किया, और नफरत के कारण क्या उनका जो परिवार बच गए कि मर गया, परिवार बच गया कि मर गया, पूरा का पूरा परिवार क्या हो गया, नाश हो गया। हालांकि किधर था वो, एक राजा का पोजीशन में था। किधर था, राजा का पोजीशन में था। सब कुछ अमीरीपन जो चाहता है सब कुछ था, पूरा का पूरा तो उनके पास था, पैसा था, और क्या क्या चाहिए। एक राजा में कुछ कमी घटी होता है क्या, ये राज्य में, एक किंगडम में कुछ कमी घटी रहता है क्या, कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन इसके अंदर नफरत था, और देखने में उसको देखता था कि इवन दाऊद को भी नफरत में देखता था, और दाऊद को बार बार मारने के लिए देखता था कि नहीं देखता था, देखता था। फिर क्या हुआ, क्या दाऊद मर गया कि खुद मर गया, दाऊद मर गया कि खुद मर गया, साउल मर गया। क्यों मर गया, नफरत के कारण। नफरत आपको क्या करता है, बंधन में रखता है। नफरत आपको क्या करता है, आपके जीवन में कमी गति को लाता है। नफरत आपको क्या करता है, ईश्वर का योजना को क्या करता है, नाश करता है। नफरत क्या करता है, ईश्वर की योजना आपके ओर है, उस ईश्वर की योजना को क्या करता है, नष्ट करता है। और ये हथियार किसने डाला है आपके अंदर, हम लोगों के अंदर कौन डालने के लिए सोचता है, शैतान डालने के लिए सोचता है। और शैतान का हथियार है, किसका हथियार है वो, वेपन, किसका वेपन है, शैतान का वेपन है। और ये डालने के लिए देखता है क्योंकि आपके अंदर क्या हो जाए, आप कमजोर हो जाए, आपको जो ईश्वर का प्लानिंग है, ईश्वर का योजना है, वो ना समझ में आए, जो ईश्वर कितना प्रेम करता है वो ना समझ में आए, और उसी में आप डूबे, और अंतिम में उसका परिणाम क्या होता है, नफरत का परिणाम क्या आया, साउल के जीवन में क्या आया, मृत्यु आई। हमारे जीवन में आज मृत्यु आखिरकार रुकने का जरूरत नहीं है। नफरत इतना खतरनाक है, वो हमारा शरीर को भी कमजोर करता है, हमारा शरीर को भी। साइंटिस्ट ज्यादातर मेडिकल रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च में बताता है कि जो व्यक्ति नफरत करता है, जो व्यक्ति अक्षमा में है, अक्षमा पता चला ना, सुने हैं अक्षमा, सुने हैं कि नहीं सुने हैं, हाँ, जो व्यक्ति उसमें है उसके जीवन है ना, वो उसके जीवन का आयुष को है ना, वो आधा से भी आधा करके रखता है। ज्यादातर कैंसर का लक्षण किसके अंदर पता है, रिसर्च में मिला है, ज्यादातर कैंसर किसके अंदर है, जो नफरत करते हैं, जो अक्षमा में है, उनके अंदर है। ज्यादातर प्रेशर, बीपी, ब्लड प्रेशर सुने हैं ना, इधर नहीं है क्या, इधर भी है, हो इधर भी है, तो उसका कारण क्या है, जड़ क्या है, नफरत करते हैं, एक दूसरों से नफरत करते हैं। बहुत हमने देखा है, जहां एक बार मेरा जीवन में भी मैं नफरत करता था, इतना नफरत करता था कि मैं एक बिजनेस में था, रियल एस्टेट बिजनेस में, लैंड डेवलपर्स बोलेगा तो बड़ा बड़ा लैंड, जमीन खरीदते थे, जमीन खरीद के उसका पूरा का पार्ट बनाते थे, और पार्ट बना के बेचते थे। बहुत पैसा आता था उसमें, बहुत पैसा आता था। खुद मेरा और मेरा पार्टनर था, हमारा खुद जेसीबी सुने हैं ना आप लोग, क्या लेवलिंग करता है वो था, टिप्पर बोलेगा, ट्रक था, गाड़ी था, सब कुछ था, पैसा भी बहुत आता था। और पैसा आते आते मेरे को एक बार पैसा आएगा तो लालच होता है कि नहीं होता है,
इधर होता है। तो आप लोग भी हमारे से कोई पीछे नहीं है, हमारे से भी आगे है। ऐसा ही मेरे को लाला जाने लगा कि अभी क्या करना है, मेरा पैसा को बढ़ाना है। किसी कोई चाहता है क्या पैसा को कमी क्या होना, घटाना चाहता है क्या? आप लोग चाहते हैं क्या? आप लोग भी अच्छे हैं। तो ऐसे ही मेरे को भी क्या करना है, बढ़ाना है, उसको और भी करना है। इसके लिए कोई 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 दोस्त मिल गया, दोस्त के पास क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया, ओके ठीक है, ये बिजनेस उसने बोल दिया ऐसा ऐसा बिजनेस है, इस बिजनेस में डालेगा तो पैसा बहुत होगा। तो क्या किया, उसमें डाल दिया। वो दोस्ती का हृदय मेरे को क्या पता, मेरे को पता नहीं है। दोस्ती ने पैसा खाया, बाद में मोबाइल नहीं है, स्विच ऑफ, दोस्त भी नहीं है, दोस्त गया। अभी क्या होता है, ऐसा करके बहुत लोगों ने मुझे चूना भी लगाया। इधर चूना लगाते, इधर होता है तुमको घर बांध के मैं देता हूं, इतना पैसा दो। इधर होता है जमीन खरीद के देता हूं, इतना पैसा दो। और आप लोग देते भी, देने के बाद में वो व्यक्ति दिखता नहीं है, कॉल भी नहीं उठाता है। अगर कॉल उठाएगा तो दे दूंगा ना, मैं किधर जा रहा हूं, मैं तो अभी तक जिंदा हूं ना। ये सुने डायलॉग, सुने तो किधर मर गया हूं मैं अभी तक जिंदा हूं ना, कल आता हूं, ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, सुबह आता हूं मैं। ऐसा बोलने वाले हैं इधर। हाँ, हमको मेरे को भी बोलता था, आओ यार होटल में साथ में बैठेंगे, थोड़ा सा शाम को मारेंगे। तो क्या होगा उसमें, मैं पैसा देता हूं, किधर जाता हूं मैं, ऐसा ही बोलता था। लेकिन है ना, जब मेरे को जरूरत पड़ा, पैसा नहीं आया, मेरे अंदर अभी क्या होने लगा, नफरत, गुस्सा। अभी उसको देखने में मैं कैसे देखता हूं, पहले भाई के भाई तरह देख रहा हूं कि उसको नफरत में देख रहा हूं, नफरत में देख रहा हूं। ऐसा ही करके इतना मेरे अंदर नफरत कूट कूट के भरा था। थोड़ा सा पॉलिटिकल इंफ्लुएंस पैसा आने के बाद में पूरा आता है ना, ऐसा था। और मैंने क्या किया, इसको कैसे भी अभी सिखाना है, क्योंकि दूसरे ने मेरा ज्यादा नहीं खाया था। मेरा ज्यादा पैसा चला गया, 20,000, 50,000, 1 लाख, वो तो मैं कुछ गिनती में नहीं रखता हूं। और इसने खाया था मेरा 12 लाख। आप लोगों ने किसी ने खाया 12 लाख? तो इसके लिए आप लोग नफरत नहीं करने वाले हैं, आप लोगों के अंदर नफरत नहीं आएगा। क्योंकि मेरा तो 12 लाख, और 12 लाख मेरा जब हालत इतना खराब हो गया था कि बोलो मत। क्योंकि उस टाइम पे मैं नफरत करने लगा, और जैसे नफरत करते करते आया, मेरे को पता ही नहीं है मेरा बिजनेस में पूरा का क्या बोलते हैं उसको, हर एरिया में कट, ये बोलता है ना क्या, सीजर लगने लगा हर एरिया को। मेरे को पता नहीं चला, जो बिजनेस पहले होता था अभी नहीं हो रहा है, जो पहले करता था अभी नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे को पता नहीं है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। और मेरा तो क्या, अलग 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 अंदर सोच जा रहा है, अलग अलग जा रहा है, लेकिन नफरत को नहीं छोड़ रहा हूं, उसके ऊपर मैं गुस्सा को नहीं छोड़ रहा हूं। और ऐसे करते 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 पूरा का पूरा माइनस हो गया। क्या हो गया, माइनस हो गया। तो माइनस 25 लाख तक मेरा कर्जा आया। कितना, 25 लाख तक कर्जा आया। और जैसे होते भी मैं, मेरा हम्बलनेस को क्या बोलते हैं, हाँ, नम्रता में नम्र बनने के लिए तैयार नहीं हूं। अंदर क्यों नम्र बनने के लिए तैयार नहीं हूं, अंदर कूट कूट के क्या भरा है, नफरत, गुस्सा, अक्षमा। और ऐसे करते करते अभी है ना, इतना नफरत कूट कूट के भरा है, जो व्यक्ति देख रहे हैं वो भी, मैं तो उनको देख रहा हूं नफरत में। वो व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। इधर नहीं होता है जज करते दूसरे को, जज करने क्या बोलते हैं उसको, जजिंग करने के लिए दूसरों को जज करते हैं ना, हाँ, न्याय करते हैं। इधर नहीं होता है। प्रभु क्या बोलता है, दूसरों का न्याय सबसे पहले तुम्हारा आंख में क्या है, वो टंका को निकाल, उसके बाद में दूसरों का। प्रभु बोलता है कि नहीं बोलता है? इधर नहीं होता होगा। मैं तो बहुत पवित्र हूं, अरे उसने तो शॉल भी नहीं डाला है ऊपर से, जो चर्च में, ऐसा नहीं होता है। मैं तो पूरा का पूरा कपड़ा डाल के आया हूं,
वो तो लड़की आई है ना, पहली बार आई है, पूरा आधा आधा कपड़ा है। इधर नहीं होता है। मैं तो अभी पूरा का पूरा दारू छोड़ गया हूं, वो दारू पी के आया है। इधर नहीं होता है। उदाहरण दे रहा हूं, न्याय होता है कि नहीं होता है? प्रभु ने सबको बुलाया कि नहीं बुलाया? सबको बुलाया। पहले मैं भी ऐसा ही देखता था, मैं बहुत पवित्र हूं चर्च में, बाद में वचन में आने के बाद में स्टोरी तो कहानी बहुत बड़ा है। तो उसके बाद में क्या हुआ, नफरत करते 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 पूरा माइनस में आ गया, कर्जा में डूब गया, पूरा का पूरा बीमारी और भी बढ़ते गया, डिप्रेशन भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। उसी टाइम में डिप्रेशन था, लेकिन डिप्रेशन एक क्या बोलते हैं उसका, नॉर्मल ऐसा चलता था, ऐसा ऐसा। और जब मैंने नफरत करने लगा, मेरा डिप्रेशन ऐसा चलने लगा, मेरा नींद उड़ गई, मेरा बीपी ज्यादा होने लगा, मेरा शुगर ज्यादा होने लगा, ये दर्द है ना घुटनों का, हड्डी का दर्द, ये ज्यादा होने लगा। लेकिन मेरे को पता नहीं है ये क्यों हो रहा है। मैं तो नॉर्मल सोच रहा हूँ ये तो सही होगा। ऐसा है कि बीमारी का लक्षण सबको आता है ना, हम लोग बोलते हैं ना, बीमार हो मनुष्य को नहीं आता तो किसको आएगा? ऐसा इधर नहीं बोलते हैं डायलॉग, मनुष्य को नहीं आएगा तो किसको आएगा? ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये झूठा है कि सच है? शैतान ने बांध के रखा हुआ झूठ है, आएगा। लेकिन उस बीमारी को भगाने का अधिकार हमको दिया कि नहीं दिया है? दिया है। वैसा ही मैं भी अभी सोचने लगा, ओ तो मेरा अभी उम्र बढ़ते जा रहा है ना, मैं भी बाहर का कुछ कुछ खा रहा हूं, बाहर का ये भी पी रहा हूं, इसके लिए बीमारी आया होगा। लेकिन मेरे को पता नहीं, ये पूरा नफरत का कार्य है। और पूरा का पूरा बंधन, मेरा जो बिजनेस बंद, मेरा तो अभी मेरा शरीर का हालत ऐसा हो गया कि मेरा हेल्थ भी चला गया। हेल्थ को क्या बोलते हैं, हाँ, स्वास्थ्य भी चला गया। जब मैं वचन में आने के बाद में मेरे को समझ में आ गया, यही वचन क्या कर रहा हूं। अगर एक भाई के ऊपर मैं नफरत कर रहा हूं, उसको नफरत में देख रहा हूं, था तुम कौन है? तुम कौन है? तुम कौन है? तो हत्यारा है क्या? क्या आप हत्यारा है? अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोलिए कि क्या आप हत्यारा है? आज से नफरत करना छोड़ो, जोर से आज से नफरत करना छोड़ो और प्रभु का प्रेम में डूबो। पीछे वाले से आवाज ही नहीं आ रहा है, और प्रभु का वचन में डूबो। पीछे जोर से लो, जोर से नफरत करना छोड़ो, प्रभु का प्रेम में डूबो। हाँ, तब तो मेरे को पता चला कि मैं क्या कर रहा हूं, नफरत कर रहा हूं। और नफरत करते करते मेरे को पता ही नहीं कि मैं कब हत्यारा बन गया। अभी तो नफरत करना, जब वचन मेरे को मिला, ये वचन पूरा करेंगे ना, पूरा करेंगे। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। किसी भी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं होता। अनंत जीवन नहीं होता। अनंत जीवन का मतलब क्या है? अनंत जीवन, कोई बोलता है स्वर्ग जाना अनंत जीवन। अनंत जीवन हमको स्वर्ग जाने के लिए दिया कि इधर ही दिया है? इधर ही दिया है, लेकिन हमको समय नहीं है उतना। अनंत जीवन मतलब नोइंग द गॉड, नोइंग जीसस, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। प्रभु यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। इसका मतलब वो हत्यारा क्यों बने? क्योंकि इसके अंदर वो प्रभु यीशु को जान रहा है क्या? नहीं जान रहा है। पर पिता परमेश्वर प्रभु पिता को जान रहा है क्या?
नहीं जान रहा है, मैं भी नहीं जानता था। मेरे को खाली ऐसा जानता था कि नॉर्मल दिखे, जानना या पहचानना उसका अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग अर्थ है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आपको ओके मैं पीएम को जानता हूं, ऐसे बोल सकते हैं ना। हाँ, धोनी, इधर के धोनी कौन है? धोनी, एमएस धोनी सुने हैं? सुने, धोनी सुने हैं? तो ऐसा आप लोग लगता है कि सुने ही नहीं है। तो कौन है? क्रिकेटर है। हम लोग बोल सकते हैं ना उसको जानता हूं। क्या उसका पत्नी जानता है उतना आप लोग जानते हैं क्या? तो उसका मां जानता है उतना आप लोग जानते हैं क्या? इसका मतलब जानने में अंतर है कि नहीं है? अंतर है। हम लोग भी जानते हैं, बोल सकता है प्रभु यीशु को, लेकिन जिसके अंदर वचन नहीं है, जिसको वचन का प्यासा नहीं है, वो प्रभु यीशु को खाली ऐसा नॉर्मल में जानता है। जैसे दुनिया में बहुत लोग अक्रिस्ती भी है, वो लोग भी प्रभु यीशु को जानते हैं। शैतान भी प्रभु यीशु को जानता है। समझ गए? इसका मतलब शैतान के अंदर अनंत जीवन है क्या? शैतान के अंदर अनंत जीवन नहीं है। वो प्रभु यीशु को केवल जानता है, लेकिन प्रभु यीशु का प्रेम को चखा है क्या? करता है क्या? नहीं करता है। बहुत लोग इधर भी रहेंगे ऐसे कि मैं जानता हूं बोलने वाला, लेकिन असली में वो प्रभु यीशु का प्रेम करता है क्या? नहीं करता है। लेकिन अभी पता चला मेरे को क्या करना है। जो नफरत करने वालों को क्या करना है? प्रेम देना। क्या करना है? क्षमा करना है। क्या करना है? क्षमा करना है। लेकिन मैंने बोला हमारा पाप किधर होता है? किधर होता है? कार्य में भी, सोच में। मैंने सुनने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि अभी क्या करना नहीं चाहिए? नफरत करना नहीं चाहिए। लेकिन सोच बदलता है क्या? बदलता है? सोच में बदली नहीं आया। जब जब उसका याद आता है मेरे को नफरत आ रहा है। जब जब मेरे को, इसके लिए प्रभु बोलता है, एक देखेंगे वचन, इधर अभी पता चलेगा। इधर कितने लोग क्या बोलते हैं उसको, रुकिए, हाँ, इधर कितने लोग व्यभिचार करते हैं? व्यभिचारी है, व्यभिचारी है। वचन के अनुसार पता चलेगा अभी व्यभिचार किधर होता है, व्यभिचार किधर होता है। ठीक है, मैथ्यू का 5 अध्याय 28 में देखेंगे। अध्याय 5 वचन संख्या 28 को क्या बोलते हैं? हाँ, 28 28। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। हाँ, प्रभु क्या बोलता है? समारितन उस स्त्री को पकड़ के लेकर आए। जब पकड़ के लेकर आने के समय में वो स्त्री क्या करती थी? अत्याचार में थी। वो क्या बोलते उसको? व्यभिचार में थी। सॉरी, व्यभिचार में थी। व्यभिचार में कार्य में वो पकड़ गई और प्रभु के सामने लेकर आए। सही है कि नहीं है? लेकिन नियम शास्त्र बताता है कि कार्य गलत है। मैंने बोला है ना, नियम शास्त्र क्या बताता है? कार्य गलत है। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु क्या बोल रहा है? उसने फिर वापस पढ़िए सिस्टर,
परंतु मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। इसका मतलब व्यभिचार या पाप, कोई पाप होने दो, कार्य में होता है कि मन में होता है? मन में होता है। बुरी नजर से, इसका मतलब बुरी नजर केवल स्त्री के ऊपर या पुरुष के ऊपर होता है कि हर चीजों में बुरी नजर आता है? घर के सामने वालों, उन लोगों के पास कार है, उन लोगों के पास बड़ा घर है, उन लोग तो हमको भी बुरी नजर होता है कि नहीं है? मेरे को भी करना है, अभी ऐसा ही करना होता है कि नहीं होता? ऐसा तो जलन होता है कि नहीं है? जो जिसके पास आया है हम भी छोड़ेंगे नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत देखा है हम लोग इधर, जो आप लोगों के माँ बाप ने जमीन करके रखे है, ज्यादातर आज के जवान लोग, यूथ लोग, हम लोगों को कितना इधर से आता है, हमको घर में माँ बाप को रुकने के लिए नहीं छोड़ते हैं। हमारे जो यूथ से हमारे बेटा है तो हमको छोड़ता नहीं है, मार डालता है, गालियां देता है, घर से बाहर डालता है, ऐसा बोलता है कि जमीन बेच दो, मेरे को गाड़ी खरीदना है। क्यों गाड़ी खरीदना है? किसी का देखा है, किसी का दोस्त का गाड़ी देखा है और मेरे को भी दिखाना है। और किधर मैंने सुना था करोड़ों का जमीन, करोड़ों का जमीन केवल 5 लाख रुपया में बेच दिया। क्यों बेच दिया? एक बाइक खरीदने के लिए। और घर में इतना टॉर्चर देने लगा कि मेरे को अभी क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। जमीन बेच लो और क्या दे दो? गाड़ी दो। क्या माँ बाप को आदर करने वाला है? क्या इसकी सोच सही है कि गलत है? गलत है। माँ बाप को अगर आदर नहीं करते तो ये भी बहुत खतरनाक है, ये भी बहुत बड़ा हमारा जीवन में है ना। जो माँ बाप को गाली देता है, माँ बाप को आदर नहीं करते हैं, देखेंगे हम लोग, जाएंगे एफेसियों का 6, एफेसियों अध्याय 6 वचन संख्या 1। बच्चों पढ़िए पढ़िए। बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो। क्या करो? क्या करो? अपने माता पिता की आज्ञा बच्चों अपने माता पिता की को गाली दो। उन लोगों को क्या करो? आज्ञा मानो। क्या करो? कितने बच्चे, कितने लोग हैं इधर आज्ञा मानते हैं, हमारा माता पिता का आज्ञा मानते हैं? मैंने अभी बोला आज के जवान यूथ ज्यादातर माँ बाप को टॉर्चर करते हैं गाड़ी देने के लिए। क्या माँ बाप खुद मेहनत करके जमीन में कमा के आप लोगों को पढ़ाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या पढ़ाई करके उसके बाद में मैं तो खुद कमाऊंगा, खुद ले लूंगा, वो तो सच्चा क्या है? यूथ जवान है, वो तो सच्चा मनुष्य है। अगर जो माँ बाप को टॉर्चर करेगा, टॉर्चर को क्या बोलते हैं? सताव देगा, क्या उसके अंदर कुछ प्रभु का प्रेम है क्या? नहीं है। क्या उसके अंदर आशीष बहेगे क्या? आशीष नहीं बहेगा। इसके लिए बहुत लोगों का, आगे पढ़िए सिस्टर, वो खत्म करेंगे वचन। बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। आगे अपने माता पिता का आदर करो। यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। इसका मतलब क्या जुड़ा है?
वादा, प्रॉमिस। किसका प्रॉमिस? किसका वादा? प्रभु यीशु का, पिता परमेश्वर का ये पर बहुत दिनों तक जीते रहो और तुम्हारा कल्याण हो। कब कल्याण होता है? जब माँ बाप का कब आप लोगों को लंबा आयु मिलता है? जब आप लोग माँ बाप का आदर करते हैं, कि माँ बाप को गाली देते हैं, कि माँ बाप को डांटते हैं, कि माँ बाप को अनादर करते हैं। कब? हाँ, उसमें आपकी क्या जुड़ा है? वादा, प्रभु का प्रतिज्ञा जुड़ी है कि तुम्हारा क्या हो? कल्याण हो। मैंने हमारा मंगलूर में हुआ था ऐसा, जो एक बेटा है कॉलेज पहुंच गया। किधर पहुंच गया? कॉलेज को पहुंच गया। कॉलेज में पहुंचने के बाद में उसको लगा कि चस्का बाइक का। कॉलेज में उनके जो दोस्त लोग हैं, दोस्त लोग के पास बाइक है और बहुत महंगा रेट का बाइक है, और ये भी घर में आने लगा। ये तो इन लोगों के थोड़ा सा जमीन था, थोड़ा सा ही था, ज्यादा नहीं था, लेकिन ये लोग तो करोड़पति का बच्चे हैं, और इनके पास भी ये आया कि मेरे को भी बाइक चाहिए, मेरे को भी दिखाना है उधर, मेरे पास भी है। और झगड़ा करके, माँ बाप को मार के, झगड़ा करके, कैसे भी बोल के माँ बाप के ने कुछ पैसा किधर किधर से पूरा लोन ले लिया, ये कर दिया, और गाड़ी ले ली। गाड़ी लेने के बाद में ये तो बाइक रोड में चलना चाहिए, लेकिन इसका बाइक हवा में चल रहा है। समझ गए ना? बाइक किधर चलना चाहिए? रोड में चलना चाहिए, लेकिन इसका बाइक कैसे चल रहा है? हवा में चल रहा है। समझ गए ना आप लोग? उतना स्पीड में, और ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ, क्या हुआ? एक्सीडेंट में स्पॉट डेड। क्यों? हवा में उड़ने के पहले मां बाप को उसने आदर किया था क्या? जो मां बाप का क्या बोलते हैं, घर में इतना मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत करके बच्चों को इतना पढ़ाई दे रहा है, ये क्या देखा था क्या? क्या इसके अंदर माँ पिता का प्रेम है क्या? माँ बाप का प्रेम है क्या? जो अगर माँ बाप का प्रेम है तो माँ बाप के साथ मिलकर काम करता था कि नहीं करता था? मेहनत करता था कि नहीं करता था? बहुत ये जरूरी है। मेरा जीवन में ना, मैं तो हम लोग बहुत गरीबी से आए थे। ऐसा फैमिली के हमारा घर में कुछ नहीं है, बहुत प्रॉब्लम था, समस्या था, क्योंकि मेरा पापा को है ना डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, मानसिक का बीमारी था। और माँ, जब पापा को मानसिक का बीमारी आएगा, प्रॉब्लम आएगा, पापा तो काम भी नहीं कर सकता था, काम नहीं करते थे, और हॉस्पिटल उधर इधर जाना, उसमें खर्चा, ये पूरा चलता था। और माँ को, मैं 8th स्टैंडर्ड 8वीं में पढ़ता था, 8वीं में नहीं 7वीं में पढ़ता था, 7th स्टैंडर्ड में, जब मेरा माँ को आया कैंसर। और कैंसर बीमारी में मेरा 7th खत्म होते ही मेरा 7th का रिजल्ट आ गया। मैं 8th स्टैंडर्ड जाने के समय में मेरा माँ मर गई, छोटा उम्र में। और मेरा छोटी बहन थी, उसके बाद में और एक भाई, हम लोग 5 जन, हम 3 भाई और 2 बहन। और घर में इतना प्रॉब्लम, इतना समस्या की खाना के लिए भी हमको बहुत तकलीफ था। और पापा तभी उसको डिप्रेशन का अटैक होता था, जो मानसिक बीमारी है ना, उस बीमारी का अटैक होता था, और हमको काम करना पड़ता था, कुछ भी रास्ता नहीं है। और हम लोग है ना, वैसे घर में पापा के साथ मिलके मेहनत करके हमारे पास उतना लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, दूसरों का जमीन लेकर
उसमें क्या करते थे, सब्जियां उगाते थे। और सब्जियां उगा के, हमको पानी भी नहीं है, हमारे पास बोरिंग भी नहीं है, दूसरों लोगों का बोरिंग का पानी उन लोगों के खेत में डालने के बाद में हमको फ्री मिलता था। मतलब वो लोग कब तक डालते थे पता है? रात का 7, 7:30 बजे तक। कितना तक? रात का। उसके बाद में ये लोग घर आते थे, खाना पूरा बना के पहले सुबह ही रखते थे, उसके बाद में खाना खा के उन लोगों को प्रेयर करके खाना खा के सोते थे। हम लोग जाते थे पानी डालने के लिए 8, 8:30 बजे रात को, और रात को हमारा पानी डालते हुए होता था 10, 10:30 बजे, और वापस आता था। फिर वापस हम लोग प्रार्थना करके सोते थे खाना खा के, फिर वापस सुबह 3 बजे पापा उठाता था हमारा। कितना बजे? 3 बजे उठाता था, और 3 बजे उठ के फिर वापस पानी डालने के लिए, क्योंकि हमको फिर मिलता था 4, 5, 6 घंटे, 3 घंटा फिर वापस पानी डालने के लिए। उसके बाद में 6 बजे वो लोग आएंगे, और उस पानी को भी हम लोग क्या देना पड़ता था? पैसा देना पड़ता था। लेकिन वो मेहनत करते 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 हमारे अंदर है ना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आया, एक जिम्मेदार आ गया सबके अंदर। मेरा भाई सब लोग है ना, सबके अंदर जिम्मेदारी आ गया। और जैसे मार्केट में जाने के लिए सुबह 3 बजे उठना पड़ता था, बहुत काम था। सब्जियां हम लोग उधर जो फ्लावर को फूल उधर एक फूल होता था, उस फूल को हम लोग बांधते थे, ऐसा बांध के उसको माला करके सेल करने के लिए। हमारे घर में बहुत होता था, सब्जियां भी होता था। रात को 12 बजे तक होता था, हर 2 दिन में एक बार मार्केट। रात को 12 बजे तक वो काम करना पड़ता था। उसके बाद में सुबह फिर वापस 3, 3:30 बजे उठो। 3 घंटा का नींद, उस टाइम पे नींद भी नहीं है। और स्कूल में जाते थे ना, पूरा आंख ऐसा होता था, ऐसा लगता था कि कुछ मार के आया है, ऐसा लगता था। फिर भी बहुत कठिन था, क्योंकि अगर नहीं करेगा दिन चलता नहीं है। और उसी समय में हम सीखे थे माँ बाप को आदर करना कैसे है, पापा को मेरा आदर करना कैसे है। और पापा भी चर्च में बहुत काम में जुड़ा हुआ था उस टाइम पे। चर्च में दूसरा काम करते थे, पूरा सब में आगे थे। और उसी का फल हमारा जीवन में प्रभु ने आज इधर तक आके खड़ा किया है। और आप लोगों को उसी वचन, उसका प्रेम को बांटने के लिए प्रभु ने ये लेकर आया है। क्यों? माँ बाप का आदर। माँ बाप का आदर नहीं करोगे, आप लोगों का जीवन में आप लोग कल्याण को नहीं देखोगे, जो आशीष बहना आप लोग नहीं देखोगे, आपकी जीवन में लंबा आयु कभी भी नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि माँ बाप का जो आदर नहीं करता है। हम लोगों ने सीखा, जबकि पापा सोता था, हमको भी नफरत पूरा आता था, लेकिन नहीं, उस टाइम पे पता नहीं था क्या क्या बोल के, लेकिन फिर भी ज्यादा वचन के बारे में पता नहीं था, वचन ही पता नहीं था। केवल एक कृषि था, चर्च आते थे, घर में मिस्सा होता था, मिस्सा में आकर घर में हर दिन हमारा रोजरी होता है, शाम को रोजरी करते थे, एक दिन भी छूटता नहीं था रोजरी, हर दिन रोजरी। लेकिन वचन के बारे में पता नहीं था, इसके लिए मैं गड्ढा में गिर गया। क्या गड्ढा? कि संसार का लालच, पैसा का लालच, मेरे को पैसा बनाना है, स्वार्थी। इसके लिए कि नहीं, देखो पैसा मत बनाओ ये नहीं बोल रहा, आप लोग सुनो, जो नहीं बोल रहा वो मत सुनो। पैसा प्रभु ने हमको वरदान दिया है, पैसा भी एक ब्लेसिंग में आता है। लेकिन अगर आप लोगों का पैसा ईश्वर से भी पहले स्थान लेगा, ये तो क्या होगा? क्या हुआ? गलत। आपके पैसा ईश्वर से भी पहली स्थान लेगा तो क्या होगा? ये पाप है, ये गलत है, ये पाप है। इसके लिए उसका जो भगवान कौन बन गया? ईश्वर की पैसा, सब कुछ पैसा 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 के बारे में, सब कुछ उसका पैसा के बारे में सोचेगा। पैसा ही उसका क्या बन गया? भगवान बन गया। हम लोग बोलते हैं ना, ओ मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा असली में क्या पता है? मुस्लिम सुने हैं आप लोग मूर्ति पूजा? सुने ही नहीं है तो मूर्ति पूजा, असली में मूर्ति पूजा क्या है पता है?
जो ईश्वर से भी आइडल, आइडल बोलता है, आइडल वर्शिप, जो ईश्वर से भी पहले स्थान किसको देता है वो आपका मूर्ति पूजा है। क्या है? ईश्वर से भी पहली स्थान किसको देता है? चाहे आपका पति को, चाहे आपका पत्नी को, चाहे आपका घर को, चाहे आपका जमीन को, चाहे आपका नौकरी को, चाहे आप पैसा को, किसको पहली स्थान देता है वो बन गया आपका ईश्वर। और आप ईश्वर को बोल रहे हैं कि प्रभु आपका जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरा पूरा का पूरा खुद कर सकता हूं, मेरे पास खुद सामर्थ है। किसके सामर्थ में मेरा विश्वास है, भरोसा है? प्रभु का कि मेरा खुद का? खुद का। यही गलत है। ये मेरा जीवन में ईश्वर बन गया और मैं किधर गिर गया? नीचे गिर गया। क्या करना है? माँ बाप को आदर करना है कि निरादर करना है? अगल बगल वालों को बोलो कि जोर सिला के माँ बाप को आदर करो। जोर से माँ बाप को आदर करो। आपके जीवन में कल्याण को देखोगे। जोर जोर से आपके जीवन में कल्याण। हिलाओ 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 हिलाओ, जोर से हिलाओ हिलाओ। माँ बाप का आदर करो, आपके जीवन में कल्याण को देखोगे। आपके जीवन में कल्याण को देखोगे, आपके जीवन में आशीषों को देखोगे और आप एक लंबी आयु को देखोगे। कितने लोगों को लंबी आयु जीना चाहते हैं आप लोग? कितने लोग? सब लोग हैं? सब लोग हैं? सब लोग हैं। तो क्या करना चाहिए? माँ बाप को आदर करना चाहिए। ठीक है, अभी तो हमको सब कुछ पता चला क्या करना है। बहुत कुछ पाप नहीं करना, किसी को नफरत नहीं करना है, माँ बाप को आदर करना है। सही है कि नहीं है? तो चोरी नहीं करना है। मेरे को एक बार प्रभु ने बहुत अच्छा सिखाया चोरी के बारे में। क्या आप लोग क्रिस्ती है कि नहीं है? क्रिस्ती चोरी नहीं करते हैं, बाहर वाले चोरी करते हैं। मेरा जीवन में कभी भी मेरे को प्रभु ने ऐसा सिखाया ना चोरी के बारे में, और आप लोगों को मैं सिखाता हूं। हम लोग ज्यादातर सोचते हैं हम लोग क्रिस्ती है, धन्यवाद प्रभु यीशु, हम चोरी नहीं करते हैं। और प्रभु ने एक दिन मेरे को बोला, सबसे ज्यादा चोरी करने वाले कौन है पता है? सबसे ज्यादा चोरी करने वाले क्रिस्ती है। कैसे है? कैसे है? देखना चाहते हैं आप लोग? तो लूकास का 6:38 में देखेंगे। 6:38। दो बार तुम्हें भी दिया जाएगा, लो और तुम्हें भी दिया जाएगा। नहीं, लो नहीं, लेगा तब मिलेगा। नहीं देगा तो कम हो जाएगा, लेगा तो बढ़ते जाएगा। क्या बोलता है वचन? दो बार तुम्हें भी दिया जाएगा। इसका मतलब कौन बोल रहा है ये वचन? पीटर बोल रहा है, पेतरुस बोल रहा है, योहान बोल रहा है, याकूब बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है कि कौन बोल रहा है? ये तो खुद प्रभु बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि तुम लो और तुम्हें दिया जाएगा। एक दिन प्रभु ने बहुत अच्छा से सिखाया मेरे को। प्रभु क्यों दो बोलता है, लो नहीं क्यों बोलता है? अब मान लो आपके बगल में, आपके घर के बगल में उन लोगों के घर में चावल नहीं, खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, दाल भी खत्म हो गया। अभी मार्केट तो बहुत दूर है, लेकिन आप लोगों का घर नजदीक है। और उसी दिन क्या हो गया?
आप लोगों के घर में भी चावल नहीं है, दाल भी खत्म हो गया। अभी उसके घर, आपके घर के बगल में जो है वो औरत, वो बहन आई और आपके पास पूछने लगी, बहन जी मेरा घर में आज दाल भी नहीं है, चावल भी नहीं, कुछ मिलेगा तो कल मार्केट जाता हूं और आपको दूंगा, लेकिन कुछ मिलेगा। आप लोग क्या करोगे? चावल ही नहीं है, आपके घर में दाल भी खत्म हो गया, क्या दे सकता है? आप लोग दे सकता है? कब आप लोग दे सकता है? इसका मतलब प्रभु ने आपको दिया हुआ कि नहीं दिया है, इसके लिए प्रभु बोल रहा है कि दो। अगर प्रभु ने नहीं दिया मतलब प्रभु बोलता था कि लो, सही है कि नहीं है? प्रभु दो क्यों बोल रहा है? इसका मतलब आप लोगों के पास कुछ ना कुछ है, और ये कुछ ना कुछ है और ये हमको दिया हुआ है क्या हमारे जीवन में घटने के लिए कि बढ़ाने के लिए? प्रभु ने हमको दिया हुआ है बढ़ाने के लिए। एक पेड़ को देखा, पेड़ अभी इधर कटहल का पेड़ हुआ है, कटहल का पेड़ है कि नहीं है? कटहल का पेड़ है। उस कटहल का पेड़ बनने के लिए क्या फादर जी ने उसको 100 कटहल का बीज में लगाया था क्या? एक बार 100 बीज लगाया कि एक बीज से आज पूरा का पूरा, कौन सा फादर पता नहीं है, मेरे को लगता है कि बेल्जियम से फादर आया था ना 100 साल के पहले। कितना पुराना हो गया सिस्टर ये चर्च? 125 हो गया कि 100 के पार हो गया लगता है कि, ठीक है आप लोगों को पता है। लेकिन उस जमाने उस समय में फादर लोगों ने लगाया हुआ होगा, आज भी पूरे लोग खा रहे हैं कि नहीं है? आज भी खा रहा है। आप लोगों के घर में अगर कटहल का पेड़ या आम का पेड़ रहेगा, आप लोगों ने दादा परदादा ने लगाया हुआ होगा, सही है कि नहीं है? कि आज भी आप लोग फल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? खा रहे हैं। इसका मतलब बीज डालने से उसमें अधिक फल आएगा कि फल ही नहीं आएगा? फल आएगा। हमको प्रभु ने इसके लिए खेत दिया है कि, इसके लिए पेड़ दिया है कि बीज से सीखो। अगर तुम लोग देगा तो घटेगा नहीं, क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इसके लिए पौलुस बोलता है कि तुम लोगों को देने के लिए, इसके लिए नहीं बोल रहा हूं तुम्हारा बिजनेस में कम हो जाए, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा व्यवहार बढ़ते जाए, इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि बो, बीज को बो, ईश्वर के राज में क्या करो। तो आप लोगों को इसके लिए देखो, प्रभु ने मेरे को ऐसा सिखाया, पहले तुम बहुत बड़ा चोर है। कैसे चोर प्रभु? मेरे को पता नहीं चला कैसे चोर। तब मेरे को प्रभु ने सिखाया, मैं खाली एक माध्यम हूं। क्या है माध्यम? क्या है माध्यम? मान लो कि इधर एक, ओके बहन खड़ा हो जाओ, ओके खड़ा हो जाओ, ठीक है, खड़ा हो जाओ, दोनों खड़ा हो जाओ, ठीक है। और ये बुक पकड़ो, इधर हो, एक इधर, ठीक है। अभी मान लो उदाहरण के लिए ये जो प्रभु है, मान लो उदाहरण के लिए कौन है? प्रभु यीशु है। और ये एक बहन है, एक मान लो कि मेरा बहन है, किधर है? एक रहती है, गांव में रहती है। ये जो बोल रहा है कि ये बुक है ना, उसको दो। किसको दो? उसको दो। कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? मेरे को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? मेरे को बोल रहा है। लेकिन बुक अच्छा है, पूरा लिखा है, मैं ही रखता हूं। कौन बन गया हूं मैं? इसने क्या बोला था? दो, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या किया? रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग बहुत अच्छे से समझ गया, क्योंकि उदाहरण मेरे लिए दिया था। अगर आप लोगों को उदाहरण देगा तो चोर नहीं होता था। मैंने मेरा उदाहरण दिया नहीं, इसके लिए चोर बोल रहा है। तो बाहर मिले आप लोग, ठीक है, ओके। उन लोग जोरदार तालियां दे दो। इसका मतलब प्रभु क्यों देने के लिए बोलता है? क्योंकि प्रभु ने आपको दिया है। क्यों दिया है? तो दूसरों को देने के लिए। प्रभु इसके लिए बोलता है, तुम जिसको खाना नहीं है उसको
तब किसको खिलाया? जो पहना नहीं था उसको पहनने के लिए दिया। जो किसको दिया है? जो रहना नहीं था उसको रहने के लिए दिया। जो किसको किया है? इसका मतलब जो व्यक्ति में प्रभु कौन देख रहा है? जो व्यक्ति में प्रभु किसको देख रहा है? यीशु को देख रहा है। किसको देख रहा है? हाँ, बोलो कि अगल बगल वालों को, आपने और मेरे में प्रभु यीशु को देख रहा है। ऐसा करो, ऐसा पकड़ो और आप प्रभु यीशु की तरह ही दिखता है। हाँ, बोलो 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 बोलो। आप प्रभु यीशु की तरह ही दिखता है। बोले 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 बोले। आप प्रभु यीशु की तरह ही दिखता है। प्रभु यीशु की तरह ही दिखता है। अच्छा है कि नहीं है? हम लोग प्रभु यीशु की तरह दिखता है कि नहीं है? मैंने नहीं बोला, प्रभु बोल रहा है वचन में, सही कि नहीं है? जो उनको किया है वो किसको किया है? मेरे को किया बोलता है प्रभु। इसका मतलब प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति में किसको देख रहा है? प्रभु यीशु को ही देख रहा है। तो हम लोग अभी चोर बन गए कि क्या बन गए? कितने लोग इधर चोर है? सब लोग चोर है। चोर बनना है क्या? चोर मेरे को तो नहीं बनना है। उस दिन प्रभु यीशु ने मेरे को सिखाया, देखो तू चोर नहीं बनना है। उस दिन से प्रभु यीशु को जब मैंने एक एक सिखाया ना, वैसे कार्य करने के लिए शुरू किया। आज कार्य करते 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 आज इधर तक पहुंच गए हम लोगों का, हमारा जीवन में। उस टाइम पे मेरे पास बिजनेस था, सब कुछ था, 25 लाख कर्जा में डूब गए। आज मेरे पास बिजनेस नहीं है संसार का, लेकिन मेरे पास बिजनेस है यीशु का। आज मेरा 25 लाख का कर्जा भी पूरा चुकता हो गया है। आज प्रभु ने केवल उस 25 लाख को कर्जा को चुकता नहीं, दूसरों को देने वाला व्यक्ति बन गया है। और आज हमारे में हम खुद के लिए खर्चा करने के लिए बहुत देखते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं करते खुद के लिए, लेकिन दूसरों को देना भारी आता है। हमारा 90% से भी अधिक हम दूसरों को दे रहे हैं। और हमारे जीवन में हम लोग बढ़ोतरी देख रहे हैं, बढ़ोतरी को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? प्रभु का राज का रहस्य को सीखे। अगर आप लोग रहस्य केवल सुनने वाले बन गए लेकिन कार्य में डालने वाले नहीं है, तब क्या फसल आएगी? फसल नहीं आएगा। केवल सुनने वाले मत बनो। अगल बगल जोर से हिला के बोलो कि जोर से लो, केवल सुनने वाले मत बनो। जोर से, केवल सुनने वाले मत बनो। पीछे वाले हिलाता ही नहीं है, इधर हिलाता ही नहीं है। केवल सुनने वाले मत बनो, कार्य करने वाले बनो, तब परिणाम आएगा, तब आशीष बहना शुरू होगा। हाँ, कार्य नहीं है तो कुछ फायदा है क्या? कुछ फायदा नहीं है। हम लोग हाँ, क्या करने वाले बनना चाहिए? कार्य करने वाले बनना चाहिए। उसके बाद में ये पूरा सीखा मैंने और सब नियम, ओके, हम लोग जाएंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। वचन में रोमियो का अध्याय 13 8 और 9। भातृप्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी ना बने। किसी को इधर क्या मुंह नहीं है? मुंह है कि नहीं है? तो मुंह है तो क्या करना है? वचन को बोलना है कि नहीं बोलना है? फिर वापस पढ़िए सिस्टर। भातृप्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में ऋणी ना बने,
जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। हाँ 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 हाँ, क्या बोलता है? जो दूसरों का प्यार करता है, जो दूसरों का प्यार करता है, जो दूसरों का प्यार करता है, वो क्या होता है? संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। संयुक्ता के सभी नियम का पालन करता है। इसका मतलब संयुक्ता के सभी नियमों के अंदर एक रहस्य है। क्या रहस्य छुपा हुआ है? सभी नियमों के अंदर क्या रहस्य छुपा हुआ है? एक दूसरे से अगल बगल वालों को बोलो कि एक दूसरे से प्रेम करो। एक दूसरे से हाँ, मैंने सिखाया है ना, पहले नफरत था मेरे अंदर, कूट कूट के नफरत भरा था, अक्षमा भरा था, गुस्सा भरा था, जलन भरा था। क्यों भरा था? क्योंकि मेरे अंदर एक दूसरे में प्रेम था। क्या आप लोगों के अंदर नफरत भरा है, अक्षमा भरा है, जलन भरा है? नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोगों को पाप स्वीकार का जरूरत ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब क्या नहीं है? इसका मतलब क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। कौन सा प्रेम नहीं है? एक दूसरे के प्रेम नहीं है। एक दूसरे के प्रेम हम लोग कब कर सकता है? हाँ? पड़ोसी को प्रेम करने के लिए, वही मैं बोल रहा हूं, पड़ोसी को प्रेम कब कर सकता है? ठीक है, हम लोग जाएंगे यूहन्ना का 16, समय बहुत कम है इसके लिए थोड़ा स्पीड जाना पड़ता है मेरे को। यूहन्ना का 16 अध्याय 16 वचन संख्या 8 और 9। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम समाप्त कर देगा। तब वो आएगा, कौन आएगा? पवित्र आत्मा। ये तो पवित्र आत्मा, ठीक है। उधर तो टॉपिक जाने का हमारा ये नहीं है, बहुत समय चाहिए उसको। ठीक है, आगे। पाप के विषय में क्या 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 क्या? हाँ, मैं भी वापस पूछ रहा हूं, इसके लिए क्यों बोल के ध्यान दो। ओके, आगे। क्या पाप है? पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। हाँ, पाप क्या है? पाप क्या है? एक बाहर चोरी करता है, क्यों चोरी करता है? क्योंकि उसको पैसा का जरूरत है। सही कि नहीं है? तो चोरी क्यों करता पता है? वो यीशु को जानता नहीं। क्यों करता है? यीशु के ऊपर विश्वास नहीं है। इधर पाप क्या है? पाप क्या है? फिर वापस पढ़िए सिस्टर, वही पूरा नहीं है जो पाप है। क्या? पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। किसमें जानना चाहोगे? किसमें बोल के सही से उसका गहराई जानना चाहोगे कि रुकेंगे? ठीक है, यूहन्ना का 3 का 16 जाएंगे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसीलिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे
उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। फिर वापस जाएंगे, फिर वही वचन। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हाँ 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 हाँ, क्या किया ईश्वर ने? नहीं नहीं नहीं, क्या कर दिया? नहीं 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 नहीं। अभी इधर क्या बोलता है? पूरा वचन पढ़िए सिस्टर, फिर वापस। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है, जिससे जो उसमें मतलब किसमें? नहीं, किसमें? उधर तो एक्चुअली क्या है, शुरू से पढ़िए सिस्टर। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया है कि उसने क्या किया? अपने एक ही लौते पुत्र को अर्पित कर दिया। अपने एक ही लौते पुत्र को क्यों अर्पित कर दिया? क्योंकि संसार का प्रेम, कार्य पहले आता है कि बाद में आता है? कार्य बाद में आता है, पहले प्रेम आता है। प्रेम क्या आता है? पहले आता है। और प्रेम का प्रगटीकरण क्या है? प्रेम का प्रगटीकरण क्या है? पुत्र को दिया, एक लौते पुत्र को दे दिया। वो किसका प्रेम दर्शाता है? पिता परमेश्वर का प्रेम। अगर हमारा विश्वास किसमें रहना चाहिए? प्रेम में। किसका प्रेम? ईश्वर का प्रेम। मान लो अगर आप लोग काली पश्चाताप इधर पाप स्वीकार करने के लिए आए हैं, फिर हमको दिया हुआ नियम एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, और प्रेम करने का नियम भी जानते हैं क्या? अगर जानते हैं प्रभु यीशु ने दिया हुआ उस कमांडमेंट्स को, क्या बोलते हैं कमांडमेंट्स को हिंदी में? आज्ञा को जानते हैं, तभी भी आप लोग नहीं कर पाओगे। मैं तो नहीं कर सका, मैंने बोला है ना। फिर भी मेरा सोच मैंने क्या बोला? नहीं बदली। मैंने समझ गया कि नफरत नहीं करना चाहिए, नफरत करना गलत है। और इसका जो राशि है किसमें जुड़ा है? एक दूसरों को प्रेम करने में। किसमें जुड़ा है? एक दूसरों को प्रेम करने में है। लेकिन फिर भी मैं एक दूसरों को प्रेम करने का राशि जाना, फिर भी प्रेम करने के लिए नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये राशि नहीं जानता था। मैंने अभी उदाहरण दिया था आप लोगों को। अभी उदाहरण क्या दिया था? जो बगल वाली के घर में, बगल वाली के बहन के घर में चावल और दाल खत्म हुआ था, और ये बगल वाली किसके घर में आए? अपने और एक बगल वाली के घर में आए, जिसके घर में पहले से नहीं है, खत्म हो गया। लेकिन अभी वो पूछ रही, क्या वो दे सकती है? क्या वो दे सकती है? जो जिसके पास नहीं है वो क्या दे सकती है? क्या जिसके पास नहीं है वो दे सकता है? नहीं दे सकता है। वैसा ही मेरे को पता चला मेरे पास नहीं है, वो दूसरों को दे सकता है क्या? नहीं है। जैसे ही अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, किसका प्रेम? ईश्वरीय प्रेम नहीं है, जो दूसरों का मैं कर सकता हूं का प्रेम,
मेरा पड़ोसी का प्रेम कर सकता हूं क्या? मेरा भाई का प्रेम कर सकता हूं क्या? मेरा बहन का प्रेम कर सकता हूं क्या? तो प्रेम करने का रहस्य किसमें छुपा है? ईश्वर में छुपा है। पहले मनुष्य को आज्ञा दिया था, लेकिन उस आज्ञा को मनुष्य पालन नहीं कर सकता था। कर सकता था कि नहीं कर सकता था? आज्ञाओं को पालन किया का मनुष्य नहीं किया? नहीं किया, नहीं करने के लिए नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो आज्ञा पालन करने के लिए चाहिए था, क्या चाहिए था? प्रेम चाहिए था, जो प्रेम ही नहीं था। अभी प्रभु ने इधर प्रेम क्या किया? क्या किया? पिता ने क्या किया? हमारा इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। अभी पुत्र किसका प्रगटीकरण है? किसका प्रेम, किसका प्रगटीकरण है? प्रभु यीशु क्रूस चढ़ने का किसका प्रगटीकरण है? ईश्वर का प्रेम का। किसका? अगल बगल वालों को बोलो कि प्रभु यीशु का क्रूस जाने का कार्य ईश्वर का प्रेम का प्रगटीकरण है। बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु यीशु का क्रूस जाने का कार्य ईश्वर का, अगल बगल वालों को हिलो हिलो हिलो, ईश्वर का प्रेम का प्रगटीकरण है। किसका प्रगटीकरण है? किसका प्रगटीकरण है? हाँ, इसके लिए ईश्वर का प्रेम को जानने का क्या है? जरूरी है। अगर एक व्यक्ति के अंदर ईश्वर का प्रेम नहीं जानता है, एक व्यक्ति ईश्वरीय प्रेम नहीं जानता है, क्या उसको अंदर असली पश्चाताप आएगा? आएगा? युदस जानते हैं? युदस को जानते हैं क्या? बाइबल में है कि नहीं है? उसने क्या किया? यीशु को पकड़ के दिया कि नहीं दिया? तो यीशु को पकड़ के दिया। यीशु हर बार क्या होता था? जब जब यीशु को पकड़ने के लिए आते थे और यीशु किधर ना किधर घुसता था, यीशु जो पकड़ने के लिए आते थे उन लोगों का हाथ में मिलता नहीं था। अभी यूदस के अंदर लालच था। यूदस के अंदर क्या था? कौन सा लालच? पैसा 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 पैसा। कौन सा लालच आप लोगों के अंदर है? लालच नहीं, हम लोगों को ईश्वर का प्रेम रहना चाहिए। पैसा आप लोगों के पीछे परचय की तरह आएगा। समझ गए? आज हमारे अंदर किसका प्रेम है? ईश्वर का प्रेम है। पैसा हमारे पीछे परचय की तरह आ रहा है। परचय पता है ना? परचय पता है ना? जैसे हम लोग जाते हैं बाहर, तब परचय हमारे साथ आएगा कि नहीं? आता है कि नहीं आता है? वैसा ही सब आशीष है, हमारा परचय है। प्रभु का प्रेम हमारे अंदर रहना चाहिए। जब हर सब कुछ हमारे परिचय की तरह हमारे पीछे आता है। और वैसे ही प्रभु यीशु ने क्या किया? हमको एक आज्ञा दिया कि नहीं दिया? क्या आज्ञा दिया प्रभु यीशु ने? देखना चाहेंगे? जाएंगे मत्ती का 22 और वाक्य 37 को क्या बोलते हैं? 37। ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। हाँ, पहले शुरू से ईसा ने किसने कहा? अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय। हाँ, किसने कहा? इसका मतलब ये खुद कौन दे रहा है? प्रभु ईसा मसीह दे रहा है। सही कि नहीं है? प्रभु यीशु दे रहा है। सही कि नहीं है? क्या बोल रहा है? अपने प्रभु ईश्वर को नहीं, तोड़े हृदय से,
नहीं तोड़े हृदय से, तोड़े हृदय से कि सारे हृदय से? कितने लोग इधर सारे हृदय से करते हैं, कितने लोग इधर तोड़े हृदय से करते हैं प्रेम? आप लोग सारे हृदय से करते हैं कि तोड़ा हृदय से करते हैं? पक्का? दूसरों का चुगली नहीं करते हैं, दूसरों का नफरत नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, संसार में नहीं व्यस्त है। इसका मतलब प्रभु यीशु का प्रेम सारे हृदय से करते हैं, सारे हृदय से करते हैं। तो सारे हृदय से नहीं करते, लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? सारे हृदय से। उसके बाद में अपनी सारी आत्मा, नहीं, दूसरों का सारी आत्मा। ज्यादातर प्रेम हम लोग दूसरों से चाहते हैं कि मैं खुद करता हूं। ज्यादातर प्रेम हम लोग दूसरों से चाहते हैं कि मैं खुद पहला करता हूं, दूसरों से ज्यादा चाहते हैं। तब दूसरों से प्रभु क्या बोलता है? दूसरों से चाहने के लिए कि अपने से करने के लिए? अपने से। ओके, अपना पूरा, अपनी सारी, पहले क्या बोला? अपनी सारी हृदय, दूसरा सारे आत्मा, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपने सारी बुद्धि से। इसका मतलब आपका सोच भी किधर रहना चाहिए? आपकी सोच किधर रहना चाहिए? अगले मैं देता हूं आपको अगले वर्ष, उसमें पता चलेगा। ओके, आगे। अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो, यह सबसे बड़ी और ठंडी आज्ञा है। क्या है ये आज्ञा? क्या है? सबसे बड़ी और सबसे पहली आज्ञा। क्या? किसका प्रेम करने के लिए? ईश्वर का प्रेम करने के लिए। ईश्वर का प्रेम कब कर सकता है? ईश्वर का प्रेम कब कर सकता है? जब ईश्वर का वचन नहीं जानता है। क्या आप लोग ईश्वर का प्रेम को जान सकते हैं? जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। इसका मतलब आप क्या सुनना चाहिए? वचन को सुनना चाहिए। शुरुआत में बहुत लोगों को लगेगा, मेरे को भी लगता था शुरुआत में वचन, क्योंकि हम लोग संसार में पूरे के पूरे डूबे हुए व्यक्ति है। सही है कि नहीं है? जो संसार में डूबे हुए व्यक्ति का मन तुरंत बदलता है क्या? तुरंत नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे 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 और चखते रहेगा वचन के द्वारा। उसका पूरा का पूरा सोच इधर ही रहेगा। मेरा पहली सोच पूरा का पूरा संसार में व्यस्त थी। मेरे को चाहिए था क्या? खाली चंगा होना है। चंगा होकर क्या करना है? मेरा तो संसार का काम करना है। संसार का काम बोलेगा तो पैसा कमाना है। तब मैं इधर ईश्वर के पास आया, उसके प्रभु के वचन के द्वारा सुना, वचन को जानने लगा। कितना वचन को जानने लगा, उतना मैं क्या जानने लगा? प्रभु यीशु का प्रेम, ईश्वर का प्रेम को जानने लगा, ईश्वर का प्रेम को चखने लगा। अभी मेरा सारा हृदय किधर जाने लगा? प्रभु यीशु के प्रेम में। मेरा सारा आत्मा किधर जाना लगा? प्रभु यीशु का प्रेम में। मेरा सारा मन किधर जाना लगा? सारा सोच किधर जाने लगा? प्रभु यीशु के प्रेम में। उसके बाद में पूरा कंटिन्यू कर दीजिए। उसमें इसी के सदृश है। पहली आज्ञा और दूसरी आज्ञा एक में छुपा हुआ है। देखिए, दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। कैसे प्यार करो? अपने समान प्यार करो। आगे। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है।
हाँ, अपने समान प्यार दूसरों का करो। सही है कि नहीं है? कब कर सकता है? कब कर सकता है? जब मैं ईश्वर का प्रेम को जानता हूं। कब कर सकता है? जब मैं ईश्वर का प्रेम को जानता हूं, तभी मैं क्या कर सकता हूं? दूसरों का प्रेम कर सकता हूं। ऐसे ही अगर आप लोगों के अंदर ईश्वर का प्रेम नहीं जानते हैं, क्या दूसरों का प्रेम कर सकता है? कोई व्यक्ति दूसरों का प्रेम नहीं कर सकता है जो व्यक्ति ईश्वर का प्रेम को नहीं जानता है। ईश्वर का प्रेम कैसे जानना है? जाएंगे हम लोग एफेसियों का 3:17 लगता है। 3:17 देखिए। जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। कैसे निवास करे? अभी पढ़ा है, कैसे निवास करे? विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदय में। अगर जिसके पास विश्वास नहीं है, क्या उसके अंदर मसीह है? इसका मतलब जिसके पास विश्वास नहीं है उसके अंदर प्रभु है क्या? नहीं है। अगर विश्वास कैसे आता है? सीखा था कि नहीं सीखा था? कल सीखे थे। कैसे आता है विश्वास? पूरा एक लाइन में जुड़ा हुआ है। जिसके पास विश्वास नहीं है उसके पास कौन नहीं है? प्रभु नहीं है। जिसके पास विश्वास, अगर विश्वास आना चाहिए, जिसको उसको क्या सुनना चाहिए? वचन को सुनना चाहिए। वचन सुनने से क्या आता है? अगल बगल वालों को बोले कि वचन सुनने से विश्वास आता है। बोले बोले जोर से, वचन सुनने से विश्वास आता है। जिसके पास विश्वास है उसके पास प्रभु है। हाँ, इसका मतलब जो विश्वास नहीं उसके पास कौन नहीं है? आपके अंदर विश्वास है क्या? पूछो पूछो पूछो। तभी आपके अंदर प्रभु रहेगा। तभी आपके अंदर प्रभु रहेगा। हाँ, ओके, आगे। जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो। किसमें किसमें? किसका प्रेम? ईश्वर का प्रेम में आपका। हाँ, जड़े मतलब क्या है? एक पेड़ किसमें मजबूत रहता है? जड़ में। अगर उसका जड़ मजबूत नहीं है, क्या वो पेड़ मजबूत रहेगा? आंधी तूफान में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इसका मतलब जड़ उसका क्या रहना चाहिए? मजबूत रहना चाहिए। प्रभु इसके लिए बोल रहा है, हमारा जड़ क्या है? हमारा जड़ क्या है? गिरी हो किसमें? प्रेम में। ईश्वर का प्रेम में हमारा जड़ किसमें मजबूत हो? ईश्वर का प्रेम में। अगर ईश्वर का प्रेम में मेरा जड़ मजबूत नहीं है, मैं हिला डुला हुआ पेड़ हूं। जब आंधी आएगा, जब तूफान आएगा, जब हवा मारेगा, जब बारिश आएगा, कौन से बारिश, कौन से आंधी, कौन से तूफान? संसार के। जब मैं क्या हो जाऊंगा? गिर जाऊंगा। इसका मतलब हमारे अंदर कौन सा जड़ मजबूत होना चाहिए? कौन सा प्रेम? ईश्वर प्रेम। अगल बगलों को जोर के इलाके बोलो, ईश्वर प्रेम में जड़ मजबूत करो। हाँ, ओके, आगे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो। गहरी हो। आगे। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के
मसीह के प्रेम की मसीह के प्रेम की लंबाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई। समझ सकेंगे। हाँ, क्या है? मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई। समझ सकेंगे। हाँ, कब समझ सकेंगे? जब प्रेम में बने रहोगे। किसमें? प्रेम में बने रहोगे। किसका प्रेम में? और कौन सा है? प्रभु यीशु का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई। क्या है? उसका क्रूस का कार्य। क्या है? लंबाई, गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, उसका कौन सा कार्य है? जिसके पास जो क्रूस का कार्य को नहीं जानता है, उसके अंदर प्रेम है क्या? प्रेम नहीं है। इसके लिए सुबह आराधना के समय में हमको सिस्टर क्या बोलती है? प्रभु यीशु को देखो, उसने क्या किया है हमारे लिए, मार खाए, कोड़े खाए हैं। सही कि नहीं है? हमको अभी टाइम नहीं है, बहुत है उसके बारे में सीखने के लिए, लेकिन मैं शॉर्ट कर देता हूं। हर दिन यही करते हैं। सही करते हैं कि नहीं करती है सिस्टर? क्यों? क्योंकि हमारे जो सोच किधर जाए, हमारा हृदय किधर जाए, हमारा मन किधर जाए, हमारा आत्मा किधर जाए, पूरे के पूरे यीशु के ऊपर नजर रखे, तभी हम उसके गहराई प्रेम के जानोगे। क्या उस व्यक्ति के अंदर नफरत आएगा? क्या उसके अंदर अक्षमा करने का ये सामर्थ्य आएगा? अक्षमा में रहना का सामर्थ्य आएगी? क्या वो झूठ बोलेगा? क्या चुगली करेगा? क्या गलत करेगा? गलतियों में जाने के लिए उसको एहसास होगा। तो कितना प्रेम में डूबता है, उतना उसका गलतियां कम होती जाएगी, उतना वो प्रेम में मजबूत बन के आएगा। समझ गए? क्या हमारा जड़ क्या है? प्रभु यीशु का प्रेम। हमारा जड़ क्या है? अगल बगल वालों को बोलो कि मेरा और आपका जड़ प्रभु यीशु का प्रेम। प्रभु यीशु का प्रेम है। मेरा और आपका जड़ प्रभु यीशु का प्रेम है। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। ठीक है, सीख गए? कुछ सीखे हम लोग? समझ गए कि नहीं समझ गए? ओके, जल्दी उठेंगे, अभी मिस्सा है, एक धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। जल्दी 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 उठिए और आंखें बंद कर दीजिए। आंखें बंद कर दीजिए, सब लोग आंखें बंद कर दीजिए और प्रभु कल्पना में प्रभु यीशु की ओर देखिए, क्रूस पर। धन्यवाद क्रूस का चिन्ह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु, हमें आज आपने सिखाया है आपके प्रेम कैसे जानना, प्रेम में कैसे चलना है, क्योंकि आपने हमारा इतना प्रेम किया है कि प्रभु ईश्वर, आपने आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिया है, हमारा सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करके उस अनंत जीवन में चलने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके महान प्रेम के लिए। उस प्रेम के द्वारा ही हम एक दूसरे से प्रेम कर सकता है, एक दूसरे से को एक अच्छे नजर में देख सकता है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आप हमारे अंदर है और आप ही हमको आपके प्रेम में चलाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि आपका प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में आपने उंडेल दिया गया है। उस प्रेम से जो व्यक्ति चलता है उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है प्रभु, और वही प्रेम में हम चलते हैं यीशु के नाम से, आमेन आमेन।